नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके में झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि जो है राय की जगह कर्ण कर ली? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भीम। भीम इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि जो है राय की जगह कर्ण कर ली थी, जिसके वजह से वह जो है भीमकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और भीमकर्ण जो थे उन्होंने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खुखरा कर ली थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस चेरो शासक के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि मेदिनी राय जो थे उनके शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों, पलामू के चेरो शासक जो थे मेदिनी राय, वह औरंगजेब का समकालीन था, इसे भी याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड के नाम से मिलता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटानागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कलिंग देश। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटानागपुर को कलिंग देश कहकर संबोधित किया गया है। वहीं अगर बात करें मुरुन देश की, तो यह जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है ना। उसी प्रकार बात करें किकट प्रदेश की, तो किकट प्रदेश जो है यह भागवत पुराण में कहा गया है। और पुंडरिक देश जो है यह महाभारत काल में कहा गया है ना। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था? तो फनी मुकुट राय था। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यानी कि फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिरजे सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर का ऑप्शन बी यानी बैगा। बैगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रजे सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो बैगा होता है। दोस्तों, अगर बात करें ब्रजिया का, तो ब्रजिया का शाब्दिक अर्थ जो होता है जंगल में जीने वाला, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सयाना किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कंवर। कंवर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सयाना जो है यह कंवर जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सदान पुस्तक की रचना किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बीपी केसरी, है ना। बीपी केसरी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड के सदान जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो बीपी केसरी ने की थी। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी असुर। असुर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि झारखंड की जो सबसे प्राचीनतम जनजाति है वह असुर जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले पहले वीर कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले पहले वीर कौन थे? तो तिलका मांझी थे। अगला प्रश्न है, जंगल काटो अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सही आंसर ऑप्शन ए यानी शिबू सोरेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि जंगल काटो अभियान जो चलाया गया था वह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज लूटा गया की रचना किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राम नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि स्वराज लूटा गया रचना किसने की थी? तो राम नारायण सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1915। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है इसकी स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड पार्टी की स्थापना जो की थी किसने की थी? जयपाल सिंह ने की थी। और कब की थी? 1969 में की थी। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वधु मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पौन। पौन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वधु मूल्य को संथाली समाज में पौन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, वधु मूल्य जो है इसको हर एक समाज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए गोनोंग जो है यह मुंडा जनजाति में कहा जाता है। कौन सी जनजाति में? तो मुंडा जनजाति में। पोटे की बात करें तो पोटे जो है यह सबर जनजाति में कहा जाता है। डाली की बात करें तो यह जो है परही जनजाति में कहा जाता है। किसे? वधु मूल्य को। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ओलोयदय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि खड़ी जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है यह ओलोयदय है, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, आदि विवाह और औप्रतिपी की बात करें यह जो है हो जनजाति में प्रचलित है। और किरिंग बापला की बात करें तो यह जो है संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को चुवाड़ कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भूमिज। भूमिज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भूमिज जनजाति को चुवाड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य को अपने राज्य करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है किस कर का है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वाणिज्य कर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड राज्य को अपने राज्य करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो है यह वाणिज्य कर का है, जो कि लगभग 80% है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानमंडल की प्रकृति जो है किस प्रकार की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एक सदनीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड विधानमंडल की जो प्रकृति है वह एक सदनीय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शिकार नृत्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जपी नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जपी नृत्य जो है यह एक शिकार नृत्य है। अगला प्रश्न है, तपोवन निम्न में से किस भगवान को समर्पित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शिव। शिव इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तपोवन जो है यह शिव भगवान को समर्पित करता है ना। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में देव स्थानों में निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी डेढ़धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि वर्षा ऋतु में देव स्थानों में डेढ़धारा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, द खड़िया पुस्तक की रचना किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी S.C. राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि द खड़िया पुस्तक जो है इसकी रचना S.C. राय ने की थी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, संथाल जनजाति कितने खंडों में विभाजित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि संथाल जनजाति जो है यह 4 खंडों में विभाजित है। दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।